कहते हैं शिष्य और गुरु का जो रिश्ता होता है बड़ा ही अनमोल होता है, बड़ा ही प्यारा होता है। लेकिन क्या होगा जब इन रिश्तों के बीच प्यार आ जाए? लोग इन रिश्तों को, गुरु और शिष्य के रिश्ते को शक की निगाहों से देखने लगते हैं और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है यह बदनाम होने लगता है। दरअसल एक शिक्षिका को अपने ही शिष्य से प्यार हो जाता है और प्यार जब हद से ज्यादा गुजरता है तो दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है कि शिक्षिका बेहद परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह पहुंचती है पुलिस स्टेशन। जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस भी शिक्षिका की बात सुनकर बेहद हैरान रहती है। अब बात कोर्ट पहुंच जाती है। जब बात कोर्ट पहुंचती है तो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज रहते हैं, उस मामले को देखते हैं। देखने के बाद कुछ ऐसा कहते हैं जिससे शिक्षिका खुद शर्मसार हो जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना एक शिक्षिका और उसी शिष्य की है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना बेहद ही शर्मसार करने वाली है लेकिन बेहद ही रोचक भी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम की एक चर्चित यूनिवर्सिटी में एक शिक्षिका रहती हैं जो बेहद ही खूबसूरत रहती हैं, जिनका नाम अंजलि रहता है। अंजलि अभी नई नई शिक्षिका रहती हैं और बेहद ही सुंदर और बेहद ही सुशील रहती हैं। अब प्रोफेसर के पद पर उनका चयन होता है और वह यूनिवर्सिटी में लड़कों को पढ़ाने का कार्य करती हैं। कुछ दिनों बाद 2021 दिसंबर का महीना, एक लड़का अपने दोस्त के साथ उस यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए जाता है। जब वह घूमने के लिए उस यूनिवर्सिटी में जाता है तभी उसकी नजर एक लेडी पे पड़ती है। अब उस लेडीज को वह देखने लगता है और देखकर कहता है कि यार, यह जो लेडीज जा रही है, जो लड़की जा रही है, बेहद ही खूबसूरत है। क्या यह भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है? दोस्त बताता है, नहीं यार, यह हमारी टीचर है, यह हमारे क्लास में मार्केटिंग के सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं। लड़का बड़ा खुश होता है और कहता है कि अब अगले साल मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। अब दोस्त पूछता है, क्या हुआ? टीचर को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? लड़का कहता है, नहीं, कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब जैसे ही मैं 12वीं पास कर लेता हूं इस साल, तो मैं अगले साल अब इसी यूनिवर्सिटी में मैं भी एडमिशन लूंगा। अब साल 2022 आ जाता है। 2022 में लड़का उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद अब लड़का रोजाना अब कॉलेज जाने लगता है। तभी एक दिन क्लास में पहली बार जिस मैडम को उसने देखा था, वही मैडम अंजलि उसके क्लास में आती हैं, साड़ी पहनी रहती हैं और जब वह स्पीच देना शुरू करती है तो लड़का सिर्फ उन्हीं को देख रहा था। लड़के का नाम निखिल रहता है। निखिल की उम्र 18 से 19 साल रहती है। अब लड़का निखिल अपने मैडम को एक नजरों से देख रहा था। अचानक मैडम की निगाह उस लड़के पे पड़ी तो मैडम ने उस लड़के को एक सेकेंड के लिए देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। अब आए दिन जब मैडम पढ़ाने जाती थी तो वह अक्सर घूर करके मैडम को देखा करता था। एक दिन जब मैडम देखती है कि बार बार लड़का उन्हें ही देखता रहता है, उसका ध्यान न तो किताबों पे रहता है, न पढ़ाई लिखाई पे रहता है, तो उस निखिल को खड़ा करती हैं और पूछती हैं, तुमने अपना जो भी होमवर्क था सही से किया है? पढ़ाई लिखाई में मैं देख रही हूं आजकल तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। लड़का मुस्कुराने लगता है। मैडम उसकी मुस्कुराहटों को देखकर समझ चुकी थी कि लड़का नौजवान है, हो सकता है कि कुछ उसके मन में चल रहा हो। कुछ दिनों बाद वह एक लड़के से कहता है, अपने क्लासमेट के अपने एक दोस्त से कहता है कि यार, मैं उस मैडम को चाहने लगा हूं। अंजलि मैडम बड़ी ही खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अंजलि मैडम की उम्र महज 32 से 33 साल थी। अब जैसे ही दोस्त सुनता है, वह कहता है, जो कहे वो यह दोबारा मत कहना। इस कॉलेज का एक लड़का है जो कि काफी मनचला है, वह भी मैडम को पसंद करता है। अगर तुम्हारी बात किसी को पता चल गई तो वह लड़का तुम्हारी पिटाई कर देगा। वह कहता है, मैं किसी से डरता नहीं हूं। लेकिन अब यह बात धीरे धीरे अंजलि और मैडम जो शिष्य रहता है निखिल,
दोनों की बात अब धीरे धीरे कॉलेज में फैलने लगती है कि एक निखिल नाम का लड़का है जो अपनी मैडम को बेहद प्यार करता है। तभी यह बात उस शख्स तक जाती है जो शख्स मैडम से बेहद प्यार करता था लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया। अब वो जैसे ही उस लड़के को पता चलता है, मनचले लड़के को, कि निखिल नाम का अभी फर्स्ट ईयर का लड़का है और वह अंजलि मैडम को मोहब्बत करने लगा है, वह उसे बड़ी अच्छी लगती है। अब वो उस लड़के निखिल को पकड़ कर उसकी पिटाई कर देता है, उसका सर फट जाता है। अब 2 दिनों तक लड़का कॉलेज नहीं जाता है। अब जब उसके मन में फिर मैडम को देखने की चाह उत्पन्न होती है तो वह फिर पहुंचता है अपने कॉलेज, यानी कि मैडम को देखने के लिए। और जब क्लास में बैठा रहता है, सारे लड़के निखिल को देख रहे थे कि निखिल आखिर तुम्हें यह क्या हो गया है, कैसी यह पट्टी वगैरह बांध के घूम रहे हो। निखिल कुछ बताता नहीं है क्योंकि कैंपस से जो भी घटना हुई थी कैंपस के बाहर हुई थी। तभी जब मैडम आती हैं, उनकी निगाहें जब निखिल पर पड़ती हैं तो वह निखिल को देखकर तुरंत ही पूछते हैं कि निखिल ये तुम्हारे सर पे चोट कैसी है, क्या हो गया है। निखिल बताता है मैडम कुछ नहीं, बस यूं ही। अब मैडम उसके पास आती हैं और उसकी कॉपी वगैरह देखने लगती हैं तो निखिल ने कॉपी में कुछ ऐसा लिखा था कि मैडम उसे देखने के बाद मुस्कुराती है और वहां से चली जाती हैं। फिर मैडम जब छुट्टी होती है तो बाहर निखिल का इंतजार कर रही थी। निखिल आता है तो निखिल को बुलाकर निखिल से बातचीत करती हैं और कहती हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है। दरअसल लड़का कॉपी में मैडम को प्रपोज किया था। वह जानता था कि मैडम जब भी आएंगी कभी ना कभी तो उनकी नज़र पड़ेगी। वह बेहद ही मोहब्बत करने लगा था। जब मैडम उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, लड़का कहता है मैडम मैं आपको दिल दे बैठा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आपसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। मैडम कहती है ऐसे तो मुझसे बहुत लड़के प्यार करते हैं, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, अभी तुम छोटे हो, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन लड़का नहीं मानता है। अब कुछ दिनों बाद फिर जब लड़का कॉलेज जाता है तो मैडम को देखता रहता है। फिर वो ऐसी एक हरकत करता है जिससे मैडम भी उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। इम्प्रेस होने के बाद मैडम अब उसको अपने कमरे पर बुलाती हैं। अब वह घर जाता है। घर जाने के बाद अपने पापा से कार की चाबी लेता और कहता है पापा मैं किसी काम से दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मुझे आने में रात हो जाएगी। अब वह मैडम के कमरे पर जाता है और मैडम से मिलता है। मैडम को देखते ही वह खुश हो जाता है। जाने से पहले वह इतना खुश था, एक्साइटेड था कि आज उसकी अंजलि मैडम ने उसको बुलाया है, शायद कुछ अच्छा होने वाला है। मैडम बुलाती है, उससे बातचीत करती है, समझाती है, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं रहता है। लड़का कहता है कि मैडम चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप ही से मोहब्बत करता हूँ, आप ही से शादी करूँगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब कमरे पर सिर्फ अकेली मैडम और निखिल दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे में इस तरह खो जाते हैं कि जो निखिल होता है और मैडम न जाने कब एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब शारीरिक संबंध का मामला शुरू हो चुका था। देखते ही देखते बात रात के 1 बज चुके थे। अब जो निखिल के पिता रहते हैं वह बार बार निखिल को फोन कर रहे थे, लेकिन निखिल का मोबाइल साइलेंट रहता है। जब निखिल मैडम से छुटकारा पाता है तो अपनी फोन को देखता है तो वह चकित रह जाता है, वह डर जाता है। मैडम से कहता है कि पापा का कई बार फोन आ रहा था, मैं क्या करूं, अब तो रात के 1 बज रहे हैं, घर पे डांट सुनने को मिलेगी। फौरन ही मैडम लड़के का मोबाइल लेती है निखिल का और उसके पिता को फोन करती हैं और बताती है कि उनके यहाँ कुछ पार्टी है। तो जितने भी उनके क्लास के होनहार छात्र हैं, मेधावी जो छात्र हैं, मात्र गिने चुने 10-12 लोगों को उन्होंने अपने यहाँ पार्टी पर बुलाया है। अब उसके पिताजी खुश बताते हैं कि चलिए मेरा बेटा भी उन मेधावी छात्रों में से एक है, जो गिने चुने छात्र हैं उनमें से एक है। पिताजी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है मैडम, कल सुबह जल्दी भेज दीजिएगा। अब सुबह होती है, लड़का अपनी प्रेमिका अपनी मैडम से मिलकर घर निकलता है। घर निकलता है तो उसके पिता बड़े खुश होते हैं। अब पिता उसकी एक बाइक खरीदते हैं और बाइक खरीदकर लड़की को दे देते हैं कॉलेज आने जाने के लिए। अब लड़का रेगुलर बाइक लेकर कभी मैडम को बैठाकर किसी रेस्टोरेंट जाता, तो कभी किसी पार्कों में जाता, तो कभी दिल्ली के जुहू जो
पार्क है एक, उस पार्कों में जाकर घूमा करता था। अब उसका पढ़ाई से बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अब इसी बीच एक दिन मैडम उसकी क्लास में नहीं आती हैं। लड़का बेहद परेशान हो जाता है। वो फ़ोन करता है तो मैडम का मोबाइल बंद रहता है। दूसरे दिन भी फ़ोन करता है तो मैडम का क्लास जो है फ़ोन बंद रहता है और वो क्लास में भी नहीं आती हैं। अब वो बेहद परेशान हो जाता है, उतावला हो जाता है। उतावला होकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सीधे मैडम के कमरे पर जाता है। जब मैडम के कमरे पर पहुंचता है तो बेल बजाता है। मैडम दरवाज़ा खोलती हैं और जैसे ही अंजलि निखिल को देखती है, वह देखकर हैरान रह जाती हैं। अंदर बुलाती हैं। अंदर बुलाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दोनों एक ही सोफे पे बैठते हैं और बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हैं तो लड़का जो निखिल होता है वह पूछता है कि आप क्लास में भी नहीं आ रही और आपका फ़ोन बंद है, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? जो अंजलि मैडम रहती हैं, वो कहती हैं कि देखो निखिल, भलाई इसी में है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। निखिल कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन आज ही आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? निखिल जो मैडम रहती है वो निखिल को ऐसी एक बात बताती है जिससे निखिल भी सन्न रह जाता है। मैडम बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वह करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर के निखिल परेशान हो जाता है। फिर निखिल मैडम को कहता है मैडम घबराने की बात नहीं है, रुकिए, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ। वो अपने दोस्त डॉक्टर से बात कर कुछ दवाइयाँ मैडम को खिलाता है और उसका अबॉर्शन हो जाता है। अब मैडम इतना कुछ देखने के बाद फिर निखिल के चाहत में पूरी तरह से टूट जाती हैं और उससे इस कदर मोहब्बत करने लगती हैं कि रोजाना उसके साथ कॉलेज जाती थी और उसके साथ अपने कमरे पर भी आती थी। अब बैठकर दोनों कमरे पर भी समय व्यतीत करते थे। कई कई दिनों तक निखिल घर नहीं जाता था। अब वो अपनी अंजलि मैडम के प्यार में पागल हो चुका था। और जो अंजलि मैडम थी, अब उनका भी दिल निखिल के बगैर नहीं लगता था। जिस दिन निखिल स्कूल अपने कॉलेज नहीं जाता था, उस दिन अंजलि मैडम भी बेहद परेशान और उदास लगती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैल रही थी। अब 2022 करीब जून आ जाता है और जून के महीने में उसके यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज से एक ट्रिप जा रहा था मनाली। अब मनाली जो ट्रिप जा रहा था उसमें निखिल के जितने भी बैचमेट थे, लड़कियां थी, सभी लोग थे और उसमें उसके क्लास टीचर और उसको कुछ टीचर भी थे और मैडम अंजलि भी जा रही थी। अब मनाली ट्रिप जाता है बस में, मौज मस्ती करते हुए मनाली पहुंचते हैं। मनाली पहुंचने के बाद सबका अलग अलग कमरा होटल में बुक होता है। जो मैडम रहती हैं अंजलि, वो अपने कमरे में निखिल को बुलाती हैं और उसी के साथ समय व्यतीत करती हैं। फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। अब निखिल भी मैडम के प्यार में इस कदर पागल था कि उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह शादी करने के लिए भी तैयार था और सभी चीज़ों के लिए तैयार था। और मैडम अब बार बार उससे बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध करती रहती थी। इसी बीच मैडम फिर से जब मनाली ट्रिप से वापस लौटती हैं तो फिर से उन परेशान हो जाती है और निखिल को फ़ोन कर बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर जो अंजलि रहती हैं, अंजलि मैडम और निखिल दोनों जाते हैं और जाकर एक छोटे से मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब कभी दिन में एक साथ रहते तो कभी घर पर निखिल रहता। अब प्रेग्नेंट होने के बाद जब शादी हो जाती है, निखिल मैडम से कहता है कि मैडम अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैडम प्रेग्नेंट रहती है उसी समय निखिल कहता है कि अंजलि आप इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। फिर से वह अबॉर्शन करवा देती हैं। फिर अंजलि कहती है कि एक काम करो, चलो अब अपने परिवार से बात करो, माता पिता से बात करो, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें या फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लड़का कहता है कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं कोर्ट मैरिज भी नहीं कर सकता और घर पर किसी को बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, पापा बहुत डांटेंगे मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अब अंजलि मैडम जब यह बात निखिल के अपने प्रेमी के मुंह से सुनती है कि वह शादी से मुकर रहा है, तो अब निखिल के घर पहुंच जाती हैं। निखिल के घर पहुंचती है तो उसके माता पिता घर पे रहते हैं।
माता पिता से बातचीत करती हैं और कहती हैं कि मैं आपके बच्चे के साथ लिव इन रिलेशन में हूं और मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। आपके बच्चे ने 2 बार प्रेग्नेंट भी कर दिया है। अब पिता सुनते ही हैरान हो जाते हैं और निखिल को बुलाकर पूछते हैं। तो निखिल कहता है जो भी हुआ अंजलि मैडम के मर्जी से हुआ है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। अब पिता धमकी देते हुए डांटते हुए मैडम को घर से बाहर कर देते हैं। अब मैडम वहां से निकलकर अपने कमरे में जाती हैं। कुछ दिनों तक कमरे पर ही रहती हैं, कुछ सोचती हैं। सोचने के बाद फिर निखिल को फोन करती हैं कि क्या तुम वाकई में मुझसे प्यार नहीं करते हो, मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। तो निखिल कहता है नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं लेकिन मैं शादी आपसे नहीं कर सकता हूं। आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, मैं कहाँ 18-19 साल का और आप 32 साल की हैं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आपसे मैं प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा। अब अंजलि परेशान होती है और परेशान होने के बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह पहुंचती है दिल्ली के एक थाने में। थाने में पहुंचती है तो शिकायत दर्ज कराती है और सारी बातें बताती है। थानेदार साहब परिवार वालों से लड़के के मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एफआईआर करने में लेट लतीफी करने लगते हैं। उसके बाद जब अंजलि को लगता है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है तो अंजलि का एक दोस्त रहता है सीधे हाई कोर्ट में, दिल्ली के हाई कोर्ट में। अब दिल्ली के हाई कोर्ट में अपने दोस्त से बातचीत करती है तो बातचीत करने के बाद वह बताता है कि आप कोर्ट का सहारा लीजिए और सब कुछ सही हो जाएगा, उस लड़की को सजा मिलेगी या तो वो फिर आपसे शादी करेगा। अब अंजलि मैडम जाती हैं दिल्ली के कोर्ट में, अपील करती हैं एक अपने वकील दोस्त से मिलकर। जब फैसला सुनाने का वक्त आता है तो जज साहब पूरी जो एफआईआर में बातें लिखी थी, शिकायत दर्ज कराई गई थी और जो कोर्ट में अपील की गई थी, दोनों को देखते हैं। देखते हुए दिल्ली के कोर्ट से जो जज रहते हैं वह कहते हैं कि शिकायतकर्ता एक समझदार और वयस्क महिला है और इन्होंने मार्केटिंग से पीएचडी भी किया है और एक प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं और 1 साल से अधिक समय तक यह अपने शिष्य के साथ प्रेम संबंधों में रही हैं और शारीरिक संबंधों में रही हैं। तो जो शारीरिक संबंध बने हैं वह दोनों के बीच मर्जी से बने हैं और जब मर्जी से बने हैं तो लड़का इनका रेप कैसे कर सकता है, यानी कि अंजलि मैडम का लड़का रेप कैसे कर सकता है। और रही बात एबॉर्शन की तो यह खुद अंजलि मैडम दोषी हैं। और आखिरी में जो जज साहब कहते हैं कि वयस्क महिला होने के नाते आप एक प्रोफेसर भी हैं, आपको अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए थी, मर्यादा में रहनी चाहिए थी। आप भली भांति अपने शारीरिक संबंधों से परिचित थी कि आप जो कर रही हैं यह गलत है, फिर भी आपने किया। जिस समय लड़के ने आपसे शारीरिक संबंध बनाया उस समय उसकी उम्र 18 से 19 साल थी और आप एक वयस्क महिला हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जज साहब खुद खरी खोटी सुनाते हैं और लड़के को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। जब यह बात मैडम सुनती है तो मैडम को खुद पे शर्म आती है और फिर वो वहां से चली जाती हैं। जब यह खबर न्यूज मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचती है तो लोग सुनकर इसे हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक प्रोफेसर ऐसा कर सकती हैं। निखिल अपने रास्ते चला जाता है, मैडम अपने रास्ते चली जाती हैं। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे केस सुनने देखने को मिल रहे हैं जिसमें शिक्षक अपने ही छात्र के साथ, शिक्षक शिक्षिका के साथ सही मायने में कहे तो घोर कलयुग आ गया है। और घोर कलयुग तो बात की बात है, लोगों के सोच में और मॉडर्न बनने की जो चाहत है, कहीं ना कहीं इसमें अपनी संस्कृति, सनातन सभ्यता, जो भी लोग जिस धर्म के हैं अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि लोग या तो जेल जा रहे हैं या फिर आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है योगेंद्र यादव बिहार से हैं, दिलीप छेत्री हैं, हैदर हुसैन आसाम से हैं, अवधेश शाहनी मेहता हैं, राजीव पाल हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यारा सा कमेंट करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिए। रोजाना हमारी कहानी शाम 7:30 बजे आती है, तो आप सभी साथी बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि आप सभी को समय से
नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी साथी जहाँ से भी हैं, देश विदेश, जहाँ जिस शहर के रहने वाले हैं, जहाँ से आप कमेंट करते हैं, आप अपने शहर का वही नाम जरूर कमेंट करें अपने नाम के साथ साथ, ताकि हम आपका नाम अपने व्यूअर, अपने सब्सक्राइबर को भी बता सकें कि हमारे कितने प्यारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं और रोजाना कमेंट करते हैं। इजाजत दीजिए, मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।